माय गुडी मूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज ये जो टॉपिक मैंने उठाया है वो जनरली मतलब मैंने अब तक इस टॉपिक के बारे में कभी बात नहीं करी है, दैट इज़ स्क्रिप्टिंग। ठीक है। एंड मुझे ना एक चीज़ बोलनी है, मतलब ये थोड़ा सा मतलब मेरे एक क्लाइंट हैं, तो उन्होंने मुझसे मतलब ये क्वेश्चन पूछा था बहुत स्टार्टिंग में जब वो मेरे पास आए थे। तो आज जब मैं कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रही थी तो वहाँ पे मुझे अपने स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिली। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हम इस चीज़ पर आज इस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो एक्चुअली बात ये है कि मेरे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं जब वो स्टार्टिंग में सेशंस लेते हैं मेरे से। ठीक है, तो मैं जब उनसे तो ना वो मेरे से मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने पहले स्क्रिप्टिंग वगैरह करी है या नहीं करी है। ठीक है, तो वो मेरे से ये बोलते हैं कि हाँ करी है, बट कभी ऐसे मतलब उसका इतना खास रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, मतलब ये जनरली मेरा मतलब हर अपने एक क्लाइंट से क्वेश्चन होता है कि आपने स्क्रिप्टिंग, क्योंकि हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने की होगी और हम जनरली करते हैं। तो मेरा ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है कि जो ये बोलते हैं ना कि हम स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हैं और काम नहीं कर रही है। तो ना एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब मैं भी मैनिफेस्टेशन कर रही थी और मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे मतलब बचपन से आदत है लिखने की। मैंने बहुत सारी अपनी डायरी मेंटेन कर रखी है जिसमें मैं लिखती थी। ठीक है, और क्या कहते हैं मतलब आई लव राइटिंग, लिटरली आई लव राइटिंग, है ना। मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे फ्री टाइम में अगर मैं कुछ करना पसंद करूँगी तो वो मैं लिखना पसंद करूँगी। तो जब मैं भी उस टाइम पे मतलब जब मैनिफेस्ट कर रही थी चीज़ों, तब मुझे पता चला स्क्रिप्टिंग के बारे में। मैंने बोला यार ये तो बहुत आसान चीज़ है, मुझे तो वैसे भी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मुझे लिखना पसंद है तो वाई नॉट आई शुड राइट माई डेस्टिनी, है ना। तो उस टाइम पे जब अब ऑब्वियसली बात है कि यार अब मैं नई थी, मुझे ज़्यादा कुछ पता है, तो मैंने भी लिख दिया अपने बड़े बड़े सपने जो भी मतलब मैं चाहती थी उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम में मैंने मतलब जितना यूट्यूब से देखा सुना समझा, जितना जाना कि तुम कुछ भी लिख सकते हो, मतलब यू आर द राइटर। ठीक है, तो तुम मैं तो फिर जब मुझे पता चला कि मैं राइटर हूँ अपनी लाइफ की, तो भाई मैं तो अपनी स्टोरी में हीरोइन बनूंगी ना, सीधा मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ फिर तो मैंने लिखना शुरू करा। तो अब हुआ क्या, लिखने के बाद जब मैं स्टार्टिंग की ही बात बता रही हूँ, जब मैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में आप कुछ नहीं जानते वो वाला सीन ना, मैंने लिखने के बाद थोड़ा टाइम बाद देखा, मतलब थोड़ा टाइम बाद तब लिख के फिर मैं भूल गई, इतना कुछ मुझे दिमाग में नहीं था। मैं देख रही हूँ कि मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ यार, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो गया। मैं सोच रही हूँ यार सबकी स्क्रिप्टिंग में लोग उस टाइम पे स्क्रिप्टिंग की भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरी मैं देखती थी। मैंने कहा यार सबकी सक्सेस स्टोरी जा रही है, सिर्फ स्क्रिप्टिंग की मेरी क्यों नहीं आ रही है, मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ। मैंने सब कुछ दोबारा से देखा, सब कुछ पढ़ा, फिर दोबारा लिखा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद जब मैंने धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा, पढ़ना शुरू करा, सारी चीज़ें करी, देन मुझे ना वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। मैं ये बोल रही हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरे केस में एप्लीकेबल था और ये मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स हैं उनके केस में एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं है ये आपके केस में ही एप्लीकेबल हो, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग जर्नी है, अलग अलग डायरेक्शंस है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है जो आपके साथ काम कर रहा है वो मेरे साथ काम करे, जो मेरे साथ काम कर रहा है वो आपके साथ काम करे। ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने ये देखा कि क्यों नहीं काम हुआ, फिर उसके बाद ना जब मैं एक दिन मतलब ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मतलब थोड़ा सा मतलब जब मैं थोड़ा सही चलने लगी थी मैनिफेस्टेशन में, ना वॉज लर्निंग मैनिफेस्टेशन एंड वो सारी चीज़ें, देन मुझे उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार मैनिफेस्टेशन में जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो अब ये समझ लो कि मुझे एक बंदे ने बोला है कि तुम्हें स्टोरी लिखनी है। चलो मैंने स्टोरी लिख दी। ठीक है, मैंने वो स्टोरी लिखने के लिए 10-15 मिनट लगाए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा मान लो, चलो 1 घंटे तक मैंने अपनी जो स्टोरी चाहती थी मैंने वो लिखी और मैं लिख गई। अब लिखने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, पूरे जो 24 घंटे में से जो 12 घंटे हैं, जिसमें से 1 घंटा मैंने स्क्रिप्टिंग को दे दिया, बचे 11 घंटे। उन 11 घंटों के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी स्टोरी ही तो रिपीट कर रही हूँ। तो बहुत लोग जो ये बोलते हैं ना कि हमारी स्क्रिप्टिंग काम क्यों नहीं कर रही है, हम तो लिख रहे हैं और हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका पता है रीज़न क्या है, आपका माइंडसेट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आपने जब अपना लिखने बैठे स्क्रिप्टिंग वगैरह पे करा आपने, उस टाइम के लिए तो आप यू वर लाइक इनटू दैट जोन कि हाँ हो गया है ये फलामा ढिमाका, मेरी बेस्ट लाइफ है ये वो वगैरह वगैरह। बट उसके बाद जो आप 99 टाइम है आप अपने पुराने थॉट्स में ड्वेल कर रहे हो, या फिर आप पुरानी स्टोरी को रिपीट कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि कैसे होगा क्या होगा, ये सारी चीज़ें, तो आपका इस वजह से आपकी स्क्रिप्टिंग नहीं होती। ठीक है, मतलब कि मैंने स्क्रिप्टिंग कर ली, स्क्रिप्टिंग करने के बाद
मैं मतलब ये चीज़ मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोस में बोलती हूँ, मैं फिर बोलूँगी कि माइंडसेट ही है जो आपको इस चीज़ से निकालेगा। ठीक है, आपका माइंडसेट बदल गया, आपको स्क्रिप्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में सोचा काम हो गया। लिटरली ऐसा होता है, और मेरे साथ तो वैसा ही होता है कि दिमाग में सोचा काम हो गया बस। तो स्क्रिप्टिंग की अगर आप इसको एज अ टूल बना रहे हो तो उस टूल पे ड्वेल करो, मतलब कि वो जो आपने स्क्रिप्टिंग लिखी है उसको अपनी फिर रियलिटी मान के चलो अगले नेक्स्ट जब तक आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि जब तक मैं उस जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रिप्टिंग में उसको मैं अपनी रियलिटी नहीं मानूंगी तब तक चीज़ें काम नहीं करेंगी। फिर अब उसके बाद बताती हूँ कि जब मेरे मतलब क्लाइंट्स थे जो उन्होंने फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा आपको स्क्रिप्टिंग नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपको मैंने स्क्रिप्टिंग करने को दिया मतलब जब आपने पहले करी है आपका नहीं हुआ, देन अब भी मैक्सिमम चांसेस है कि आप उस चीज़ में रेसिस्टेंस क्रिएट करोगे कि कैसे हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं उनके माइंडसेट पे काम करवाती हूँ, उनकी लिमिटिंग बिलीफ्स पे काम करवाती हूँ। ठीक है, क्योंकि जनरली मेरे जो मतलब मेरा तरीका होता है कि आपकी माइंडसेट और आपकी लिमिटिंग बिलीफ पे काम करो ना, मैनिफेस्टेशन तो अपने आप आएगी। मैनिफेस्टेशन इज़ द बाई प्रोडक्ट, भाई आना ही पड़ेगा उसको अगर आप अपने साथ आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो जब मैं उनको उस चीज़ में करवाती हूँ फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो उन्होंने अपनी पुरानी स्क्रिप्टिंग वगैरह की चीज़ें जो लिखी होती है ना, लिटरली पुरानी स्क्रिप्टिंग जिसका कोई रोल नहीं था आगे पीछे, वो चीज़ें धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगती हैं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि मेरे अभी क्या कहते हैं थोड़े दिनों पहले एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे मतलब ये बताया, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मतलब उनको मेरे साथ 2 महीने हो गए थे काम करते करते। देन उन्होंने मेरे से ये बोला कि क्या कहते हैं आपने मेरे से मतलब आपने जो बोला मैंने वैसे काम किया, एंड उनके हाथ में भी ऐसे, जैसे मैं आज चेक करी थी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ, तो उनके भी हाथ में एक पेपर आया, तो उन्होंने बोला कि जो मैंने पहले लिखा था वो मेरा फॉर्चुनेटली वो मेरा आज जाके कंप्लीट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला ये कब मैनिफेस्ट हो गया। और उनके लिए उस चीज़ के लिए उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाला। तो आप जितने भी लोगों को देखते हैं जो ये बोलते हैं ना कि हमारा क्या कहते हैं स्क्रिप्टिंग से प्रोसेस हो गया, मतलब सॉरी पता नहीं क्यों मैं इतना फंबल करी हूँ, स्क्रिप्टिंग से हमारी सारी चीज़ें हो गई, वो उसका रीज़न यही है कि आप लोग जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या तो आप उसके साथ पूरा ड्वेल करो, पूरे दिन उसी चीज़ में रहो। दूसरी चीज़ ये कि जो ऐसा बोल रहे हैं कि उनका स्क्रिप्टिंग में हो रहा है, क्योंकि वो अपने उस माइंडसेट पे भी काम कर रहे हैं। आप अपने माइंडसेट पे काम करो और आप स्क्रिप्टिंग बस एक बार करो, आपका 101% बोल रही हो आपकी चीज़ें वो मैनिफेस्ट होंगी। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, उन्होंने स्क्रिप्टिंग भी ट्राई करा, वो रीज़न यही है कि यार मैं एक बारी एक सेंटेंस लिख दे रही हूँ कि आई एम दी बेस्ट, और पूरे 99 बारी मैं ये बोल रही हूँ बेस्ट कैसे हूँ, ये कमी है, कमी अपनी ढूंढने में निकली पड़ी हूँ। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी स्क्रिप्टिंग काम नहीं कर रही है तो उसमें गलती नहीं है आपकी। आपको पहले अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ पे काम करना पड़ेगा, एंड देन चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। ये मैक्सिमम केसेस में होता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग होंगे जिनका मतलब हो जाती है, बट जिनकी हो जाती है उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट और उनकी लिमिटिंग बिलीफ इतनी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता होती हमें चीज़ें कौन सी कहाँ पे क्या रोकनी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आई होप देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट सिंधु साइनिंग ऑफ।